मुझे खुद अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। जाहिर है मैं भी एक इंसान हूँ, तकलीफ तो होती है। मैं कह रही हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कोई मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है। बहुत उम्मीद है कि आप मदद करेंगे। हमारी पूजा में, हमारी इबादत में कोई कमी रह गई होगी, लोग हमारी जमीन से जाते हैं। उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ, वह भी हमारे साथ दे करके कि चुनाव जिताने का काम करें। पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस विश्वास के साथ, उस भगवान के साथ दगा करने से पहले मरना पसंद होगा। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता चाहती है। आम आदमी पार्टी का चरित्र फर्जी, अरविंद केजरीवाल का चरित्र फर्जी, ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ रहे, लेकिन उनका उपयोग है सब जगह और उनका उपयोग पार्टी ठीक से करेगी। साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए। वो आने से हम बड़े खुश होंगे। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन ये इमोशनल कार्ड कौन क्यों खेल रहा है ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप उनके बयानों के जरिए समझ जाएंगे कि आखिर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कैसे है। देखिए पप्पू यादव को आप देख रहे हैं, जो पप्पू यादव है वो क्या कह रहे हैं, मैं पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा। इनको टिकट तो दिया नहीं गया है, बीमा भारती को टिकट दे दिया गया है, आरजेडी की ओर से इस बात से नाराज है, लेकिन नाराजगी का वो बयां कैसे कर रहे हैं, सहानुभूति कैसे बटोर रहे हैं। ना ही कहीं और चुनाव लड़ूंगा, ना मैं कहीं जाऊंगा, यानी पूर्णिया के लोगों को बता रहे हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, भले ही मुझे टिकट मिला हो ना हो। जन अधिकार पार्टी को चूंकि इन्होंने कांग्रेस में विलय करा दिया था, ये सोच रहे थे कि इनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन वहां पे तो आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। चूंकि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ रही है, पप्पू यादव बता रहे हैं कि नहीं, हम फिर भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब अगला नाम देख लीजिए, वरुण गांधी। वरुण गांधी पीलीभीत से लगातार सांसद थे, लेकिन वो अब क्या लिख रहे हैं, ओपन लेटर लिख रहे हैं पीलीभीत के लोगों को, पीलीभीत से रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं होगा। यानी वो बता रहे हैं कि लोगों के साथ जो जुड़ाव है वो बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अरविंद केजरीवाल की कहानी भी समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा जनता के बीच है, अपनी आंखें बंद करिए, आप अरविंद केजरीवाल को पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बातें कही जा रही है, यानी अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जनता के इमोशंस को कैश कैसे करना है। अब जरा आगे बढ़ जाए, बात सोनिया गांधी की कर लेते हैं। सोनिया गांधी ने कुछ दिनों पहले, आपको याद है, लेटर लिखा था जब उन्होंने ये तय किया कि नहीं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो वो क्या कह रही हैं कि रायबरेली आकर के आप लोगों से मिलकर ही मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाता है, मेरा परिवार ही पूरा हो जाता है। अब आप समझिए एसटी हसन, जो लेटेस्ट नाम चल रहा है वो है एसटी हसन का, वो आज क्या कहते हुए सुनाई दिए, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। इसके बाद वो क्या कहते हैं, पार्टी ने फैसला किसी के दबाव में लिया होगा, यानी अखिलेश पर वो पूरी तरह से एक आरोप लगाते नजर नहीं आए, लेकिन ये एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन कैसे ये लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और मजबूरियों का हवाला दिया है। लेकिन ये सहानुभूति का जो सहारा लिया जा रहा है, इसकी मजबूरियां क्या है, क्यों सहानुभूति का सहारा लिया जा रहा है, क्यों ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इसके पीछे की मैं आपको इनसाइड स्टोरी समझा देती हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है, जरा समझिए, बहुत बारीकी से मैं समझाती हूँ। अब आप अभी पप्पू यादव के स्टेटमेंट को मैंने सुनाया, वो क्या क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने का इन्हें कोई फायदा नहीं मिला, इनको लगा कि इनकी पार्टी का विलय ये करा देंगे, जन अधिकार पार्टी का इनको फायदा मिलेगा, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि लालू ने बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया, कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अब वरुण गांधी जो कह रहे हैं कि मैं अंतिम सांस तक पीलीभीत के लिए काम करता रहूंगा, उनका क्या हुआ, पीलीभीत सीट से दरअसल बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है इस बार वरुण गांधी को, जबकि जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट दिया, जिन्होंने कल अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। अब अगला नाम समझिए, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, वो जनता से दूर नहीं है, ये लगातार वो संदेश दे रहे हैं, कैसे सहानुभूति बता रहे हैं, समझिए, वोटर से कनेक्शन बनाए रखने की कोशिशें कर रहे हैं, तभी संदेश पर संदेश भिजवा रहे हैं। अब आप समझिए सोनिया गांधी क्या कर रही हैं, सोनिया गांधी जो हर बार रायबरेली से चुनाव लड़ती आ रही थी, पहली बार ऐसा है गांधी परिवार वहां पर नहीं है, वो राज्यसभा से अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुकी थी, राज्यसभा चली गई, तो हार के डर से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही है, ये बात कही गई थी, और ये वो फैक्टर्स थे जो सामने निकल करके आए थे। क्यों सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं एसटी हसन, ये कह रहे हैं आजम खान की करीबी रुचि वीरा को चूंकि उम्मीदवार बना दिया गया, इनका टिकट काट दिया गया, इनसे नॉमिनेशन के लिए कहा गया, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं आप वापस ले लीजिए। ये मुरादाबाद से एसपी उम्मीदवार बनने के बाद यू टर्न लेना मजबूरी है। तो अभी आपने
देखा कि आखिर मजबूरी क्या है सियासी जो सहानुभूति कार्ड ये खेल रहे हैं, लेकिन सहानुभूति कार्ड जनता के दरबार में कितना चलेगा ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि इस बार का ये जो लोकसभा चुनाव है ये किसी फिल्म से कम नजर नहीं आता। एक रिपोर्ट देखिए। इन दोनों 24 का लोकसभा चुनाव किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा। जहां ड्रामा है, सस्पेंस है, तो जनता को जोड़ने के लिए इमोशनल एंगल भी है। और जब इतना सब कुछ हो तो फिर ये सियासी फिल्मी कहानी नेताओं के खुसुर पुसुर से कहां अछूती रहने वाली है। अब इसे देश में प्रधानमंत्री मोदी की गूंज का असर कहिए या फिर विरोधियों को अभी से सता रहे हार का डर कहिए। कोई इमोशनल कार्ड खेल रहा है तो कोई आखिरी सांस तक दुहाई दे रहा है। लेकिन इस फिल्मी कहानी के सभी किरदारों के तार इंडी गठबंधन से जुड़े हैं। राजनीति के हर किरदार अब इमोशनल कार्ड के जरिए चोट पर वोट वाली राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत के इमोशनल किरदार में कोई पत्नी को धार बना रहा है तो कोई अपने सियासी संघर्ष को समर्पित करने की बात कह रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से भले ही आपने दिल्ली में अपना जेल से सरकार मॉड्यूल लागू कर दिया हो, लेकिन 24 का चुनाव है, ऐसे में उस पर सहानुभूति का सहारा लेने के भी आरोप लग रहे हैं। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। अब पप्पू यादव की रिटायरमेंट प्लान का इमोशनल कार्ड देख लीजिए, जो जन अधिकार पार्टी से शुरू हो कांग्रेस पर खत्म हो गई। इस कहानी के पीछे असल किरदार तो लालू प्रसाद यादव निकले, क्योंकि लालू के सियासी वार में कांग्रेस के पप्पू की एक नहीं चली और पूर्णिया सीट हाथ से खिसक गई। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कांग्रेस लड़ाएगा तो पूर्णिया ही हम लड़ेंगे। पूर्णिया से बाहर जो आदेश होगा कांग्रेस का नहीं जाएंगे। हमें अपने पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस विश्वास के साथ, उस भगवान के साथ दगा करने से पहले मरना पसंद होगा, आत्महत्या करना पसंद होगा। लेकिन राजनीति में बयान और दावों का सच सब जानते हैं। जो सुबह तक अपने नेता की तारीफ कर रहा होता है, वही शाम होते होते तंज कसते नजर आते हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन को ही देख लीजिए। अखिलेश ने मुरादाबाद सीट क्या छीनी, अब हसन अपने ही नेता पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। पार्टी में खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैं किस मुंह से समर्थन करूं? आप समर्थन नहीं करेंगे? यकीनी तौर पे मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे खुद अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, तो जाहिर है मैं भी एक इंसान हूँ, तकलीफ तो होती है। ये इस घटनाक्रम से पार्टी को बहुत जबरदस्त नुकसान हो गया। लोकसभा चुनावों को लेकर विरोधियों का फिलहाल हाल ये है कि कोई हार के डर से खुद को जंग में उतरने से साइड कर रहा है, तो कोई साइड किए जाने से इमोशनल कार्ड खेल रहा है, तो कहीं महा कंफ्यूजन है। इंडी के इस हालात पर जमकर तंज कसे जा रहे हैं और एनडीए कह रहा है इस बार 400 पार, मोदी की हैट्रिक पक्की। बिहार में जिस तरह की लहर है, पूरी तरह स्पष्ट लग रहा है कि एनडीए इस बार 40 की 40 सीट जीतेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश में सरकार बनने का काम हो। 400 पार का लक्ष्य है, जिसमें बिहार की 40 सीटें हम लोग जिता कर देंगे। चुनाव से पहले मोदी को मात देने के लिए विरोधी खेमा एक मंच पर आए, महागठबंधन बनाया, नाम दिया इंडी गठबंधन। लेकिन चुनाव आते आते तक हालात ये है कि कभी चेहरे को लेकर विवाद तो कभी सीट शेयरिंग फॉर्मूला। मोदी को मात तो दूर, अब तक आपसी समाधान नहीं निकाल पाए। अब हार का डर ये है कि कोई जंग के मैदान से खुद को दूर रख रहा है तो कोई इमोशनल कार्ड खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।